हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल डेटा की मदद से। आज का बाजार जो कि कुछ इस तरीके से चला था, इस बाजार को हम लोग देखेंगे आज के हिस्टोरिकल डेटा से। आप लोगों के सामने मैंने आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया है। 9:15 का ये पहला डेटा है जो आपके सामने लगा हुआ है। और इस डेटा को अगर आप लोग अभी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका रजिस्टेंस 25,200 पे है, जो कि वैल्यूम का है और अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट की बात करेंगे तो आपको सपोर्ट नजर आ रहा होगा 25,000 पे, जो कि वीक टू टॉप आपको नजर आ रहा होगा 25,200 पे। हालांकि हम लोगों ने जब मॉर्निंग में इस डेटा को देखा था तो हमने ये देखा था कि हमारा जो सपोर्ट था वो 25,200 पे था और वो वीक टू बॉटम था 25,000 पे। खैर, अब यहाँ पे पोस्ट मार्केट की वीडियो को देखने के लिए दो तरीके के लोग आए हुए हो सकते हैं। एक वो लोग आए हुए होंगे जो इस डेटा को ऐसे देखेंगे कि बाजार जो है या फिर सपोर्ट जो है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है 25,000 से 25,200 पे। जो लोग इसे फिलहाल वीक टू टॉप देख रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि उन्होंने भी लाइव मार्केट के अंदर डेटा को इसी तरीके से देखा होगा, लेकिन अब पोस्ट मार्केट में उनके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब देते हुए हम लोग आगे चलेंगे। डेटा को करते हैं 1 मिनट का और डेटा को करते हैं प्ले। ठीक है, तो अगली टिक में हम लोगों ने क्या देखा? हमने ये देखा कि जिस तरीके से हम मॉर्निंग में देख रहे थे, हमने वही चीज देखा कि हमारा रेजिस्टेंस 25,200 पे अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट 25,200 पे वीक टू बॉटम, ऐसे हम देख रहे हैं। पर कुछ लोगों ने ऐसा देखा होगा कि ये जो सपोर्ट है ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अगर कुछ लोग इसे ऐसे देख रहे हैं कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब होता है कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, मतलब सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस अभी भी अपनी जगह पे स्ट्रांग है। ऐसी कंडीशन में एक बुलिश सिनेरियो बनता है और बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 चलने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, और कुछ लोग हमारे जैसे हैं जो हमारे जैसे बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये जो सपोर्ट है ये वीक टुवर्ड बॉटम है, और अगर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम एक बेयरिश सिनेरियो हो जाता है। बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है वीक टुवर्ड बॉटम +1 तक चलने के लिए तैयार होता है। ठीक है, यानी कि ये बाजार यहाँ तक चलने के लिए तैयार है। अब फर्क क्या बचता है? फर्क ये बचता है कि अब हम दोनों ही लोग बैठ के ये सोचेंगे, जो बुलिश ट्रेड लेना चाहता है वो बैठ के ये सोचेगा कि बाजार 25,180 पे आ जाए, जो लेवल अभी फिलहाल 180 का नजर आ रहा है। हालांकि टाइम बहुत जल्दी का मुझे मालूम है, बहुत ही रियल टाइम है, इतना जल्दी कोई भी ट्रेड करता नहीं है। इतने जल्दी तो हमने लाइंस को भी मार्क नहीं किया था। जब हमने लाइंस को मार्क किया था उस समय ये जो लेवल था वो 25,170 का था और ये लेवल था 25,220। तो अगर मैं 70 और 20 की बात करूं, ये वाले दोनों लेवल से जिनको हमने मार्क किया था, ठीक है, अगर मैं इन दोनों लेवल्स की बात करता हूं तो इन दोनों लेवल्स को, खैर 170 को छोड़ते हैं, फिलहाल हम लोग लाइव लेवल्स को देखते हैं। तो 25,181 का लेवल दिख रहा है, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,195 पे। ठीक है, ना तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, ना ही तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। अगर ट्रेड लेनी है तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेंगे, बिकॉज एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के करीब में है बाजार। अगर हम बीच में गए ट्रेड लेंगे तो हम फंस सकते हैं। तो माने से बात है, यहाँ से हम कोई भी बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे नहीं। बेयरिश ट्रेड के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि बाजार बीच में, अगर बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मिलेगा तो वीक टू बॉटम देखने वाले बेयरिश ट्रेड करेंगे, और अगर बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिलेगा तो बॉटम से टॉप शिफ्ट मारने वाले लोग बुलिश ट्रेड करेंगे। ठीक है, सॉरी, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये बात है सुबह के 9:16 की। ठीक है, अब डेटा को प्ले करते हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। ठीक है, जस्ट मैंने डेटा को किया प्ले और यहाँ पे मुझे क्या नजर आया कि अब ये जो सपोर्ट है वो 25,200 से वीक टुवर्ड बॉटम है 25,100 तक। ठीक है, अगर आपने इसे बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होते हुए देखा है तब भी ये वीक टुवर्ड बॉटम है। ठीक है, पहले ये बुलिश था तो अब ये बेरिश है। अब आपके लिए भी बाजार बेरिश हो चुका है। और अगर आप हमारी तरह के लोग हो जो पहले से ही इसे विक टुवर्ड बॉटम देख रहे थे, तो ये अभी भी विक टुवर्ड बॉटम ही, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हम पहले भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इंतजार कर रहे थे, अब भी हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इंतजार करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ चुकी है 25,170 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू 25,220। ठीक है, तो इन दोनों ही लाइंस को हम लोगों ने मार्क किया। वैसे तो हम लोगों ने मॉर्निंग में जब बाजार ओपन हुआ था तो हमने 4 लाइंस को मार्क किया था। एक हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को मार्क किया था, एक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 को, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 को हमने मार्क कर लिया था। इन 4 लाइनों को हम लोगों ने मार्क कर लिया था। पहले इन 4 लाइनों को मार्क करने के बाद में मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप में इन लाइनों को मैंने पोस्ट कर दिया था। बाद में हमने ऊपर की एक लाइन मार्क किया, उसके बाद में हमने नीचे की भी 2 लाइंस मार्क किया और उनका अपडेट भी मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। साथ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और मिलेगी जो होगी हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी की, उसे जरूर ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करके उसे म्यूट करके रख दीजिए, क्योंकि फिलहाल हम लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन
कुछ टाइम में जैसे जैसे वहाँ पे मेंबर्स जुड़ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम के चैनल को डिसकंटिन्यू कर देंगे और व्हाट्सएप को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज टेलीग्राम के लिए बहुत सारी बैड न्यूज़ हैं। टेलीग्राम हो सकता है कि इंडिया में बैन हो जाए, तो हम सब आपस में जुड़े रहें, इसलिए हम लोग व्हाट्सएप की कम्युनिटी को स्टार्ट करें, तो धीरे धीरे हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप को भी डाउनलोड करके रख लें। व्हाट्सएप को डाउनलोड तो हो गई सभी के पास, व्हाट्सएप को कनेक्ट करके अपने पास में रख लें, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके उसे म्यूट कर लें। फिलहाल वहाँ पे सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो होते हैं वो हम दोनों ही जगह पे पोस्ट करते हैं, क्योंकि एक जैसे अपडेट्स अगर मैं व्हाट्सएप पे भी पोस्ट करूं और टेलीग्राम पे भी पोस्ट करूं तो बार बार नोटिफिकेशन की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो वो चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया, फिर हमने बंद कर दिया, उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेजेस को ही दोनों जगह पे जो है पोस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज सारे के सारे मैसेजेस फिलहाल टेलीग्राम पे। जैसे ही व्हाट्सएप की कम्युनिटी के अंदर टेलीग्राम के सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो उसके बाद में हम लोग सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे भेजना स्टार्ट करेंगे और टेलीग्राम का जो चैनल है उसे हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप दोनों ही चीज़ों को ज्वाइन करके रख लीजिए, जो भी होगा अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। अब आगे हम लोग देखते हैं बाजार को। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,192 पे, टाइम हो रहा है 9:17। ठीक है, और हमने देखा कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है। हर किसी ने यही चीज देखा, जिसने बॉटम से टॉप शिफ्टेड माना था उसने भी वीक टुवर्ड बॉटम देखा, जिसने ऑलरेडी वीक टुवर्ड बॉटम माना था उसने भी वीक टुवर्ड बॉटम देखा। अब बाजार ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे डेटा को करते हैं प्ले और इंतजार करते हैं एक वैल्यू का। ठीक है, डेटा को मैंने प्ले किया 9:19, 9:20, 9:21, 9:22, 9:23, फिर से ये जो डेटा है ये चला गया यहाँ पे, मतलब ये जो येलो बॉक्स था ये चला गया यहाँ पे। अब क्या होगा, अब कुछ लोग जो ये मान रहे होंगे कि ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, वो अभी भी इसे अगर बुलिश मान रहे हैं तो अब उनके पास ट्रेड लेने के लिए वैल्यू नहीं है, वो अपने वैल्यू से बहुत ऊपर खड़े हैं, वो ट्रेड ले नहीं सकते हैं। और जो लोग इसे बेरिश मान रहे थे उनकी वैल्यू पे अब तक मार्केट आई नहीं है, तो उन्होंने अभी तक भी ट्रेड लिया नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं। डेटा को फिर से कि प्ले 9:26, 9:27, 9:28। क्या हुआ, दोनों ही वैल्यूज लेस देन 75% हो गई। यानी कि ये जो हमारा जो सपोर्ट है वो अपनी जगह पे स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, अब दोनों ही कंडीशन में सपोर्ट बुलिश है। अगर किसी ने इसे देखा है कि ये टॉप से बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, अगर किसी ने इसे बॉटम से टॉप पे शिफ्ट देखा है तभी भी सपोर्ट बुलिश है, और वो सपोर्ट बाजार को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन ऊपर लेके चलने के लिए तैयार है। और अगर किसी ने इसे इस तरीके से ना देखा, किसी ने इसे देखा है कि ये वीक टुवर्ड बॉटम था और किसी ने ये देखा कि ये वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, तब भी ये सपोर्ट बुलिश है और बाजार को रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। इसीलिए हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की एक लाइन ऊपर जो है खींच लिया था। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग करते हैं आगे की पोस्ट मार्केट की शुरुआत। बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है, बाजार चल रहा है 25,173। बाजार ऑलमोस्ट हमारी लाइन के ऊपर ही चल रहा है जहां पे हम ट्रेड लेना चाहते हैं कॉल की, क्योंकि सपोर्ट हमारा बुलिश है और रेजिस्टेंस अपनी जगह पे न्यूट्रल खड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक बुलिश ट्रेड के अंदर एंट्री बना सकते हैं। अब बाजार इस लेवल पे खड़ा है, हमने यहाँ से कर ली है कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही खड़ा है, तो यहाँ से हमने कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री मान कर ली। अब ऐसे तो मैंने लाइव मार्केट में भी सिनेरियो को काफी अच्छी तरीके से समझाया था, लेकिन दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, वो सिर्फ मैं कोशिश करता हूँ कि एलटीपी कैलकुलेटर पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग बनने वाले सिनेरियो को एक्सप्लेन करूं और उस सिनेरियो के रेंज को एक्सप्लेन करूं। जो थियरी हमें डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने दी है उस थियरी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहां पे मेरे एक्सप्लेन करने के हिसाब से आप कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है तो उसके लिए आपको थियरी खुद से सीखनी पड़ेगी। अगर आपने सीखा है और आपके समझ में आती हैं सारी चीजें, ट्रेड आपको समझ में आता है, एलटीपी कैलकुलेटर देखना आपके समझ में आता है, ऑप्शन चयन आपके समझ में आता है, तो ही आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। वरना मैं कोई भी ट्रेड का सजेशन या फिर कोई भी एडवाइजरी नहीं देता हूँ, कोई भी टिप नहीं देता हूँ, तो मेरे कहने पे आप ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते हो। अगर आप मेरे कहने पे या फिर मेरे व्यूज पे अगर आप ट्रेड को इनिशिएट करते हो तो उसमें आपको भारी लॉस हो सकता है और कंफर्म लॉस होगा, बिकॉज मेरी साइकोलॉजी अलग होगी, आपकी साइकोलॉजी अलग होगी, तो डेफिनेटली वहां पे लॉस होना ही है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपकी अपनी साइकोलॉजी होनी चाहिए, आपका अपना सेटअप होना चाहिए, आपका अपना नॉलेज होना चाहिए, या फिर आप किसी रजिस्टर्ड जो भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर होगा आप उसकी एडवाइजरी ले सकते हो। फिलहाल मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, तो आप मेरी एडवाइजरी ले भी नहीं सकते हो, ना ही तो मैं एडवाइजरी दे सकता हूँ। इसीलिए मैं जो कुछ भी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जो कुछ भी मैं पोस्ट मार्केट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब कुछ किसी भी ट्रेड के लिए नहीं है, ना ही तो कोई रियल ट्रेड, ना ही तो कोई पेपर ट्रेड। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। दिन भर में आपने क्या गलतियां की अगर आपको जानना है तो उसका
वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपने क्या गलती की थी, आप उस गलती को देख के सुधार सकते हो। लाइव मार्केट में मैं डेटा को एक्सप्लेन करता हूँ, वहां से आप एलटीपी कैलकुलेटर को सीख सकते हो कि ऐसा हो रहा है तो इसका रेंज यहाँ से यहाँ पे चेंज हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो रेंज ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसी ऐसी मूवमेंट आ रही है, पोजीशन यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे पोजीशन निकल सकती है। उन सारी चीजों को आप लोग सिर्फ सीख सकते हो। इसलिए मैं कहीं पे भी ट्रेड बनाने का नाम नहीं लेता हूँ, ना ही तो रियल ट्रेड और ना ही तो पेपर ट्रेड। ठीक है, इवन हम पेपर ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेरे व्यूज पे अगर पेपर ट्रेड भी करना है तो आप अपने व्यूज पे कीजिए ना, ताकि आप अपने व्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे व्यूज पे प्रैक्टिस करके क्या करेंगे? आपको अपने व्यूज पे प्रैक्टिस करना तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर सीखना है हमारे साथ में, तो आप हमारे साथ में सीख सकते हैं। सीखने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पे और वहां से आपको एलटीपी यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, या फिर प्ले स्टोर की लिंक भी आप लोगों को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आप प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। सेम एप्लीकेशन की लिंक होगी, डायरेक्टली आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, आप वहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के इसे रजिस्टर कर लेना है, या फिर आप अपने व्हाट्सएप की मदद से रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद में कोर्सेज के अंदर आपको ये दो टाइप के कोर्सेज नजर आएंगे। एक है 4999 में, फिलहाल इसके ऊपर 1000 रुपीज का डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है, तो आप चाहें तो 1000 रुपए का डिस्काउंट लेके इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिल जाएगा आपको। अभी तक की जो भी हमारी बैचेस चली हैं, हर एक बैच के रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। साथ में जो करंट बैच चल रही है उसे आप लाइव ज्वाइन कर पाएंगे। अपकमिंग बैचेस जो कोई भी होगी, हर एक बैच को आप लाइव ज्वाइन कर पाएंगे और हर एक बैच के रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस आपको मिलेगा। सबसे मेन बेनिफिट ये होगा कि आपको जो कोई भी क्वेरी होगा, जो कोई भी क्वेश्चन होगा ड्यूरिंग दी क्लास, या फिर अगर क्लास नहीं भी है और अगर क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है सिर्फ उसमें भी, तो आप अपने माइक्स को ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको चैट्स में ही क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। जिसे भी क्वेश्चन करना है माइक पे, जस्ट हैंड रेस करते हैं और हम उन्हें अनम्यूट कर देते हैं, तो अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। दूसरा कोर्स है हमारा जो है 1499 रुपए, जो कि मंथली प्लान है। आपको एक महीने के लिए सभी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। आप जो चाहें वो बैच की रिकॉर्डिंग्स को आप देख सकते हैं। हर बैच में ऑलमोस्ट एक जैसी चीजें होती हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी 200 रुपीज का डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है। यहाँ पे जो 4999 का है, जिसपे फिलहाल 1000 का डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है, इसे आप ईएमआई पे भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप ईएमआई करवाना चाहें तो वहाँ पे ऑप्शन आता है इंस्टॉलमेंट्स का, आप वहाँ पे इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको 4999 का पूरे का इंस्टॉलमेंट बनेगा। और अगर आप डिस्काउंट कूपन को यूज करते हैं तो आप 3999 एक साथ में पे करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब और आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा सिर्फ 9:28 तक का पोस्ट मार्केट। अब और आगे चलते हैं। यहाँ से हमने ट्रेड को इनिशिएट कर लिया, अब आगे होता क्या है देखते हैं। अब बाजार ट्रेड कर रहा है सेम लेवल पे जहां पे हमने बनाई ट्रेड। 10 पॉइंट ऊपर गया बाजार, 15 पॉइंट ऊपर गया बाजार। ठीक है, और जाना कितना है, कम से कम 40 पॉइंट ऊपर नहीं गया बाजार, गया 10-15 पॉइंट ऊपर गया। और फिर से बाजार अपने कॉस्ट पे चल रहा है कंटिन्यूअसली। बाजार अब अपनी कॉस्ट के ऊपर ही चल रहा है। देखते हैं 25,130 पे आ गया बाजार। बाजार नीचे आ गया। हमने एंट्री कहां से की थी, 25,170 से। 25,000 सॉरी, हमने एंट्री कहां से की थी, 25,170 से। हाँ, और बाजार कहां पहुंच गया, 130 पहुंच गया बाजार। ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं बाजार पहुंच गया। टाइम कितना हो रहा है, 9:49, यानी 9:50 मान लेते हैं। तो 9:50 की जो कैंडल है वो ये है, यानी बाजार यहाँ पे पहुंच चुका है। अब हमने एंट्री किया था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पहुंच गया। क्या करें, तो जनरली चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बाजार एक डाइवर्जन नीचे खसक गया है तो मैं उसे वहां से एवरेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम डबल क्वांटिटी से एवरेज करेंगे। यानी कि अगर पहले आपने 1 लॉट से ट्रेड लिया था तो अब यहाँ पे 2 लॉट लेंगे। पहले आपने 4 लॉट लिया था तो आप यहाँ पे 8 लॉट लेंगे एवरेज करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे जब बाजार यहाँ पे पहुंच रहा था तो मैं इन दोनों परसेंटेज को पॉइंट आउट करवा रहा था कि इन परसेंटेज के ऊपर नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि सपोर्ट फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो जाए और आप फंस जाओ। अब आपके पास में दो उपाय थे। एक ये था कि आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को बुक कर लीजिए, क्योंकि बाजार नीचे ड्रैग हो गया और आपको ऐसा समझ में भी आ रहा है कि ये वीक टुवर्ड बॉटम हो सकता है। दूसरा ये था कि आप यहाँ से एवरेज कीजिए और वीक टुवर्ड बॉटम होने तक के लिए इंतजार कीजिए। अब आपने क्या किया वो आपका डिसीजन था। मैंने यहाँ से एवरेज किया। ठीक है, मैंने यहाँ से एवरेज किया। क्यों एवरेज किया, क्योंकि बाजार फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे आ रहा है।
हो सकता है बाजार यहाँ से थोड़ी बहुत मुझे रिकवरी दे। और जस्ट नेक्स्ट कैंडल ने जो रिकवरी दिया वहां पे मैं एग्जिट भी कर गया था, और उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप पे अपलोड किया है, आप वहां पे देख सकते हो। वहां पे मैंने उनके टाइमिंग के साथ में मैंने स्क्रीनशॉट्स को वहां पे पोस्ट किया है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने क्या किया, उसे कर लिया एवरेज। अब एवरेज करने के बाद में देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे कहीं मैंने एवरेज किया, जब वो प्राइस आ गया 120 पे, उसके बाद में प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया 135 के आसपास तक कहीं पे प्राइस गया, और मैंने वहां पे एग्जिट कर दिया। और उसके फौरन बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सपोर्ट था वो वीक टू बॉटम हो गया। अब ये सपोर्ट वीक टू बॉटम हो गया यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों ही जगह पे वैल्यूज नजर आनी स्टार्ट होगी। फिलहाल यहाँ पे वीक टू बॉटम हुआ था, तो अब हमने मान लिया कि ये वीक टू बॉटम हो गया। अगर ये अभी भी वीक टू बॉटम हुआ है तो बाजार का बॉटम कहाँ बनेगा, बाजार का बॉटम ऑलमोस्ट यहीं पे बनेगा 25,150 के डाइवर्जन पर बाजार उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ये ऑफिशियली हमारा स्टॉप लॉस हो गया है। तो अब हम अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,085 पे। ठीक है, 25,085 ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं। और जब बाजार इस लेवल पे पहुंचा था तब मैं इस चीज को लाइव मार्केट में एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर किसी ने यहाँ से एंट्री किया है और यहाँ पे आके एवरेज किया है, तो अगर बाजार यहाँ से जस्ट 20 पॉइंट और नीचे निकल जाता है, यानी 25,100 पे भी अगर बाजार पहुंच जाता है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को हम उस ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इस तरीके से भी हो चुका है। और दूसरा सिनेरियो चेंज वाला जो तरीका होता है कि अगर हमारा सिनेरियो चेंज हो गया तो स्टॉप लॉस, तो वो भी हो चुका है। और सिनेरियो जो चेंज हुआ है, ये सिनेरियो काफी बेहतरीन तरीके से चेंज हुआ। आप लोग देखो तो एक साथ में यहाँ पे 96%, एक साथ में यहाँ पे 84%, यहाँ पे 75% परसेंटेज काफी ज्यादा इंक्रीज हुई एक साथ तेजी से। तो ऐसी कंडीशन में इसे हम सिनेरियो चेंज मानते हैं, और अगर हमने सिनेरियो चेंज माना तो हमें स्टॉप लॉस लेना है। कुल मिला के यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी पोजीशन को मैंने बचा लिया। मेरा जो एक बड़ा स्टॉप लॉस था, जो बड़ा लॉस हो रहा था, उसे एवरेज वाली पोजीशन ने मेरे लॉस को जैसे कम किया, मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। मैंने क्यों एग्जिट किया था, जब मैंने एग्जिट किया उस समय ये विक टू बॉटम हो गया था। जैसे ही ये विक टू बॉटम हुआ मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, टाइमिंग के साथ में वहां पे स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, आप उसे देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं वही स्क्रीनशॉट वहां पे पोस्ट करता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये ट्रेड आपने बनाई नहीं होगी, या तो इस ट्रेड में आप फंसे रहोगे। उन्हीं ट्रेड्स के मैं स्क्रीनशॉट वहां पे शेयर करता हूँ, हर एक ट्रेड की स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करता हूँ। तो अगर वहां पे स्क्रीनशॉट आया है तो उस स्क्रीनशॉट को समझने की कोशिश कीजिए कि उस ट्रेड में क्या हुआ था। जस्ट वो लर्निंग पर्पज के लिए होता है। अगर मुझे मोटिवेट करना हो तो मैं कई सारे स्क्रीनशॉट्स में बना के भी भेज सकता हूँ। ठीक है, मुझे मेरे खुद के ओरिजिनल स्क्रीनशॉट्स होने की जरूरत भी नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट्स को, फेक स्क्रीनशॉट्स को मैं बना सकता हूँ। ठीक है, बनते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बनते हैं और लोग भेजते हैं। और चलो ठीक है, अगर मुझे नहीं वही बनाना है तो मैं किसी और के टेलीग्राम चैनल से या कहीं से भी स्क्रीनशॉट्स को उठा के मैं आपके पास भेज सकता हूँ। आपको क्या पता चलेगा वो स्क्रीनशॉट मेरा है या किसी और का है? किसी को नहीं पता चलेगा। मोटिवेट करने के लिए स्क्रीनशॉट्स वहां पे नहीं भेजे जाते, वहां पे स्क्रीनशॉट भेजे जाते हैं केवल और केवल लर्निंग के लिए। या अगर वहां पे मोटिवेट करने के लिए स्क्रीनशॉट भेजने होते तो मैं लॉसेस वाले स्क्रीनशॉट्स कभी नहीं भेजता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट्स भेजता। पर आजकल लॉस का स्क्रीनशॉट वहां पे भेजा हुआ है, तो उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों भेजा हुआ है। ठीक है, उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे हम लोग डेटा को करते हैं प्ले। हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है हिट। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमारा जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया, और टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। पहले हमारा सपोर्ट 25,200 से शिफ्ट हुआ 25,100, और फिर यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया 25,000, यानी कि डबल बेयरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट दो बार शिफ्ट हुआ, यानी कि डबल बेयरिश प्रेशर हो गया यहाँ पे ब्लड बाथ। ठीक है, अब हमें ब्लड बाथ वाली सिनेरियो नजर आ रही है। अब अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम कहाँ से ट्रेड करेंगे? ब्लड बाथ तो हो गई, सिनेरियो तो हमें पता चल गया कि ब्लड बाथ अब हमारे पास बॉटम है ही नहीं। अगर हमें ट्रेड लेना है तो कहाँ से करेंगे? तो ट्रेड हमारे पास दो ही प्लेस हो सकते हैं, या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेंगे, या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से ट्रेड ले सकते हैं। -1 का लेवल है 25,185 फिलहाल नजर आ रहा है, हम लोगों ने 170 मार्क किया है। देखिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 25,220 और -1 25,170। तो अगर बाजार उस लेवल पे आए तो हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब डेटा को यहाँ से करते हैं प्ले और देखते हैं कि आज के दिन भर में हुआ क्या क्या। ठीक है, इस डेटा को मैंने कर लिया प्ले। 10:11, 12 मिनट, 13 मिनट हम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 का। और इस बीच में क्या हुआ कि सपोर्ट जो है
वो फिर से शिफ्ट हो गया। सपोर्ट पहले इस टॉप से इस बॉटम पे शिफ्ट हुआ था और अब इस बॉटम से फिर से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी सपोर्ट 2 बार टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ। मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट्स किए थे हर एक सिनेरियो को। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी वीक टॉप बॉटम हो गया। क्लियर क्लियर ब्लड बात, हर एक तरफ से ब्लड बात। एंट्री के लिए हमें वेट करना है कम से कम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 का, क्योंकि मैं ट्रेड हर एक प्लेस से ले सकता हूँ। टाइम हो रहा है 10:26। 10:26 पे कौन सी कैंडल बन रही थी, ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल बन रही थी। 10:26 ये कैंडल बन रही थी। और यहाँ पे मैं बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये वाली कैंडल थी, ये कैंडल बॉटम पे थी। यहाँ पे मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा था कि हम हर टॉप से वीक वाली की ट्रेड ले सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। पर याद रहे हर हालत में हमारा जो टॉप है बाजार का वो यही लेवल है 25,220, क्योंकि यही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लेंगे तो वो सेफ होगा, यहाँ से लेंगे तो उससे थोड़ा रिस्की होगा, यहाँ से लेंगे तो और रिस्की होगा, यहाँ से लेंगे तो और ज्यादा रिस्की होगा। जितना हम दूर से ट्रेड लेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, वो ट्रेड उतनी रिस्की होगी। क्या आपके अंदर इतनी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है? अगर है तो आप रिस्क ले सकते हो, नहीं है तो नहीं ले सकते हो। हम में नहीं थे तो हमने नहीं लिया, अगर आप में है तो आपने लिया होगा, अलग बात है ना। तो यहाँ पे हमें नजर आ रही थी ब्लड बात क्लियर वाली, और बाजार काफी नीचे चल रहा था। हमें वेट करना था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 का। इससे नीचे हम लोग नॉर्मली ट्रेड लेते नहीं है, क्योंकि उसके नीचे अगर मैंने ट्रेड लिया तो 100 पॉइंट का रिस्क बन जाता है मेरे पास। तो 100 पॉइंट का रिस्क तो मुझे लेना नहीं है। तो अब करते हैं डेटा को प्ले। अब देखते हैं कि क्या बाजार ऊपर आया 25,170। हालांकि चार्ट में तो हमने देखा कि नहीं आया, पर फिर भी हम लोग चैन में देखेंगे कि चैन में क्या चीजें हमें नजर आ रही थी। हम अपने व्यू को कहीं पे बदल सकते थे या नहीं बदल सकते थे। अब देखिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। जस्ट हमारा रजिस्ट्रेशन जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ ओआई वीक टॉप बॉटम था, अब वॉल्यूम भी वीक टॉप बॉटम हो चुका है। इसके अलावा अभी तक कोई चेंजेस हुई नहीं है। 25,200 की परसेंटेज लेस देन 75 हो चुकी है। 25,100 की परसेंटेज 88 चल रही है, और 25,000 पे 100% वॉल्यूम जो है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसके अलावा अब अगर यहाँ से नीचे और कहीं वीक टॉप बॉटम होना है तो वॉल्यूम और ओआई दोनों को ही वीक टॉप बॉटम होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं कंटिन्यू। मैंने ऐसे क्यों कहा कि वॉल्यूम और ओआई दोनों को वीक टॉप बॉटम होना पड़ेगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके कमेंट आएंगे उन्हें उसका सही जवाब भी बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए 25,170 का इंतजार कर रहा हूँ और बाजार वहां से 100 पॉइंट नीचे खड़ा है। रिस्की ट्रेड बनाने के लिए 25,170 का इंतजार कर रहा हूँ, बिकॉज जो EOR है वो 25,220 है और मैं 170 का इंतजार कर रहा हूँ। बाजार उससे भी 100 पॉइंट नीचे खड़ा है, यानी मेरे प्रॉपर टॉप से बाजार 150 पॉइंट नीचे खड़ा है और मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लड बात की ट्रेड है। 11:13, 11:14 हो रहा है टाइम। 11:17, 18, 19, 20 मिनट, इसी तरीके से टाइम जो है चल रहा है। देखते हैं कंटिन्यूअसली, हर एक टिक को देखेंगे। हर एक टिक को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हर एक टिक जो होती है ना वो हमारी साइकोलॉजी को बदलती है। जैसे हर एक कैंडल का रंग हमारी साइकोलॉजी को बदलता है। हर एक कैंडल हमसे ये कहती है कि यहाँ पे कॉल की ट्रेड ले लो, यहाँ पे पुट की ट्रेड ले लो। वैसे ही कैलकुलेटर में आने वाली या ऑप्शन चेन में आने वाली हर एक टिक हमारे सिनेरियो को बदलती है, और हमें अपने सिनेरियो को बदलते हुए रहना है। हमें अपनी साइकोलॉजी को बदलते हुए चलना है कि अब मैं यहाँ से ये लूंगा, मैं यहाँ से ये लूंगा। हमने मॉर्निंग में देखा कि हम कॉल की ट्रेड लेंगे, हमने मॉर्निंग में देखा हम पुट की ट्रेड लेंगे। पहले जब हमने देखा था कि सपोर्ट वीक टॉप बॉटम, हमने सोचा था पुट लेंगे, पर जैसे हमने देखा कि सपोर्ट वीक टॉप बॉटम से स्ट्रांग हो गया, हमने सोचा हम कॉल लेंगे। हमने कॉल की ट्रेड लिया, बाजार नीचे आया, हमने एवरेज करने का डिसीजन लिया, हमने एवरेज किया। एवरेज करते से ही वो सपोर्ट वापस वीक टॉप बॉटम हो गया, हमने एग्जिट करने का डिसीजन लिया, हम एग्जिट कर गए, छोटे से लॉस में हम निकल गए। कुछ लोगों ने तो बड़े बड़े लॉसेस भी किए होंगे, तो जिनके बड़े लॉसेस हुए उनकी बात अलग थी। उन्होंने क्यों नहीं एग्जिट किया, उन्होंने क्या गलतियां किया, वो उनकी गलतियां उन्हें खुद से समझनी पड़ेगी। कोई और आके उन्हें उनकी गलतियां नहीं समझा सकता। अगर वो पोस्ट मार्केट की वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें उस गलती का आईना दिख रहा होगा, वो उस गलती को वहां से एक्सेप्ट करके अगली बार के लिए सुधार सकते हैं। अगर वो उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो नहीं सुधार सकते हैं। कुछ लोगों ने उल्टी ट्रेड बनाई होगी और उसमें यानी वहां से बन रही थी कॉल की ट्रेड, लेकिन बना लिया होगा पुट, और वहां पे आज उन्हें बहुत ही शानदार प्रॉफिट हुआ होगा। अपने प्रॉफिट को लेकर वो काफी खुश होंगे। कल वो फिर उल्टी ट्रेड मारेंगे और बाजार उनसे पूरा ले लेगा, है ना। ये सारी चीजें होती है। फिलहाल टाइम हो रहा है 12:47 और 12:47 पे हमने ये देखा कि हमारा रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। अब ये रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया है 25,100 पे, यानी कि अपने जो पुराना EOR था उसके 2 डाइवर्जन नीचे आया।
तो पुराना यूआर यहाँ पे था, इसके 2 डायवर्जन नीचे बाजार आ गया है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, रेजिस्टेंस आ चुका है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लेवल हमने मार्क किया था 25,120 और अभी फिलहाल लेवल आ रहा है 136। तभी भी कम से कम मैं 120 के आसपास पहुंचने की सोचूंगा। अगर मुझे कम से कम 25,120 के आसपास में मिलता है बाजार, तो मैं ट्रेड करने के बारे में सोच सकता हूँ अपने न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन होगी, वो कंडीशन ये होगी कि ये परसेंटेज जो 99.98% है ये डिक्रीज होनी चाहिए। अगर ये परसेंटेज स्टेबल रहेगी ना, तभी भी मैं इस पॉइंट से ट्रेड नहीं बनाऊंगा। हालांकि आज के दिन में बाजार वहां पे आया नहीं है, हमने ट्रेड नहीं बनाया, वो अलग बात है, पर इस सिनेरियो को मैं समझा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा बने और बाजार उस जगह पे आए और उसकी परसेंटेज स्टेबल बनी रहे, तो आप ट्रेड लेने से बचो। अगर आपको नहीं बचना है तो अलग बात है, अगर आप बचना चाहते हो तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनो कि अगर इसकी परसेंटेज स्टेबल रह गई तो मैं न्यू यूआर से ट्रेड नहीं जनरेट करूंगा, नहीं इनिशिएट करूंगा। अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो गई तो मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर लूंगा। अगर इसकी परसेंट थोड़ी सी डिक्रीज हो भी जाती है, मान लेते हैं 80 पहुंच जाती है और 80 पे पहुंच के रुक गई, स्टेबल हो गई, तभी भी मैं ट्रेड को नहीं इनिशिएट करूंगा, क्योंकि अगर 80 पे स्टेबल हो गई है तो शायद वो वहां से वापस से बढ़ना चाहती है, वापस से इंक्रीज होना चाह रही है ना। तो मुझे चाहिए कि इसकी परसेंटेज डिक्रीजिंग हो, चाहे धीरे हो चाहे फास्ट हो। अगर काफी फास्ट होगी कंटिन्यूअसली तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, पर अगर धीरे धीरे होगी तभी भी मेरे लिए अच्छा है, लेकिन बढ़ती हुई परसेंटेज नहीं होनी चाहिए या फिर रुकी हुई स्टेबल परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं प्ले। मैंने फिर से इसे प्ले कर लिया। टाइम हो रहा है 12:53 और इसकी परसेंटेज हो गई 98, 97। ठीक है, बाजार उस लेवल तक आया नहीं, 25,120 था ना, वहां तक बाजार आया नहीं, बाजार वहीं से नीचे खसक गया। फिर से बाजार ने हमें वहां से भी ट्रेड दिया नहीं, लेकिन इसकी परसेंटेज जो है वो डिक्रीज होती हुई हमें नजर आ रही थी। 94% तक पहुंच चुकी है। ठीक है, और देखते हैं बाजार में और क्या क्या होता है। टाइम हो गया है 1:20। ठीक है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन वाला कोई सीन नहीं था, क्योंकि दोनों ही साइड में वीकनेस बनी हुई है, तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन वाला कोई भी सीन होता ही नहीं है। अगर रेजिस्टेंस साइड में हम लोग चाहें तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को कंसीडर कर सकते हैं इसके स्ट्रांग होने के बाद में, अगर ये स्ट्रांग हुआ होगा तो। हालांकि यहाँ तक के बाजार को हम लोगों ने देखा भी नहीं था लाइव मार्केट में, मैंने जहां तक कि आपके साथ में बाजार को देखा था वहीं तक मैं भी बाजार में था, उसके बाद में मैं बाजार से निकल जाता हूँ। मैं बाजार में एक समय तक ही मैं ट्रेड करता हूँ, पूरा टाइम बाजार में नहीं बैठता हूँ। 1 से 2 ट्रेड मेरी बन गई तो मैं निकल जाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ, और ओवर ट्रेड करने के लिए आप सभी को मना भी करता हूँ। ठीक है, ओवर ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। समय हो गया है दोपहर के 2 बज गए। अब क्या दोपहर में 2 बजे अब हम कोई ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा ना। अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पहुंच जाए, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पहुंच जाए और सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग हो जाए, तो वैसी कंडीशन में रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को मैं मान लेता हूँ कि 3 घंटे की स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो गई, शिफ्टिंग्स वगैरह होने की वजह से 3 घंटे की स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो गई। लेकिन अब बाजार में मेरे पास टाइम कहाँ बचा, देखो पर्टिकुलरली इस टाइम पे 2:26 आई थिंक, 26 नहीं, 25 नहीं, 24 नहीं, 2:24 तो ठीक था, और 2:25 2:25 पे सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। बाजार अभी भी सपोर्ट की वैल्यू से ऊपर खड़ा है, पर मान लो कि अगर ये बाजार मुझे अब फिलहाल एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही मिल गया, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे मिल गया है, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी काम आएगा आपके। अगर बाजार आपको उतना डिस्काउंट में भी मिल गया है, तभी भी क्या आप यहाँ से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि रेजिस्टेंस में स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन है, तो रेजिस्टेंस बुलिश हो गया है, मैं ऐसा मान लेता हूँ, और सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, तो कॉल की ट्रेड तो मुझे करनी ही है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जिसकी ये थ्योरी है उन्हीं की थ्योरी है कि 2:30 के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, और 2:30 होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगर बाजार 5 मिनट तक एक ही जगह पर अटक गया, तभी वो मुझे स्टॉप लॉस कट करके निकलना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे ट्रेड को ही इनिशिएट ना करूं, है ना। चलिए करते हैं डेटा को फिर से। 5 मिनट का और बचा हुआ डेटा उसे देख लेते हैं, और इसी के साथ में वो 5 मिनट भी खत्म हो गया। 5 मिनट कंप्लीट हो गया, बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया नहीं, तो मैं एसओसी भी ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई भी ट्रेड यहाँ से इनिशिएट ही नहीं कर सकता था। अब बाजार धीरे धीरे अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आएगा, तो उसे आने दीजिए, अब ये बाजार हमारे काम का नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के चीजें खत्म होगी। आज के दिन में मेरी एक ट्रेड बनी, उसे मैंने एवरेज किया, और एवरेज करने के बाद में अपने लॉस को कम करके, लॉस मेरा रिकवर नहीं हुआ, ब्रेक इवन पे नहीं पहुंचा, जीरो नहीं हुआ, ग्रीन में नहीं हुआ, रेड में स्टॉप लॉस कट किया मैं, लेकिन बहुत ही छोटे से पॉइंट्स का रेड में स्टॉप लॉस जो है कट किया। कितने पॉइंट्स मेरे कैप्चर हुए और कितने पॉइंट्स जो है मैंने लॉस लिया,
सारा डेटा आपके पास व्हाट्सअप आपके पास जो है फ्री टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हो। बस एक कंडीशन है वहां पे कि जो फर्स्ट ट्रेड थी जिसमें पहले का एंट्री टाइम होगा, एग्जिट टाइम तो दोनों ही लॉट्स का सेम है, दोनों स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री पहले हुई है आप वहां पे कंसिडर कर सकते हो कि वहां पे मेरे पास एक लॉट था, और जिस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री बाद में हुई है अब वहां पे कंसिडर कर सकते हो कि वहां पे मेरे पास दो लॉट था। एक लॉट और दो लॉट का एग्जांपल लेके आप वहां पे कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा टोटल लॉस कितने पॉइंट्स का है। ठीक है, अब कितने पॉइंट्स का है उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप ये चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा कितना लॉस हुआ होगा। अगर एक लॉट दो लॉट पे हूँ तो आपके सामने जो लॉस आएगा आई थिंक छोटा सा एक लॉस निकल के आ जाएगा, और अगर वो लॉट बड़ा है तो वो मेरी कैपेसिटी के हिसाब से लॉट बड़ा है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी कितनी है आप उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि आप कितने लॉट से ट्रेड की करते हो, आप कितने लॉट से एवरेज करते हो, और आपका कितना लॉस वहां पे देखने के लिए मिला होगा। तो कुल मिला के बस इतनी सी थी आज की पोस्ट मार्केट। अगर आज की पोस्ट मार्केट आपको पसंद आई हो और काफी कुछ चीजें यहाँ पे सीखने वाली थी, अगर सच में आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी चीज की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको करना है, तो आप मुझसे ऊपर जो नंबर यहाँ पे आपके सामने एक नंबर आ रहा होगा 8689868202, सेम नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी के मैसेजेस का रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, अगर रिप्लाई ना मिले तो व्हाट्सएप पे जस्ट एक कॉल कर लीजिएगा, आपके मैसेजेस का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।